वेल फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल सेल पे। आज हम जो इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि कोई स्त्री यदि मुकदमा लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो मुकदमा लड़ने के लिए पैसे कैसे प्राप्त कर सकती है अपने पति से। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं रविदेव द्विवेदी जी। आइए उनसे इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो रवि जी, ये बताइए, अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है, उसके बाद मुकदमेबाजी होती है, लेकिन उस मुकदमेबाजी करने के लिए स्त्री के पास पैसा नहीं होता है। तो कानून में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए वो अपने पति से ही मुकदमा लड़ने के लिए पैसे प्राप्त कर सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, पहले तो ये बता दें कि अगर किसी स्त्री के पास या पति के पास भी पैसा नहीं है और दोनों में से कोई एक कहीं मतलब कार्य कर रहे हैं, जॉब में है, कहीं से उनकी इनकम हो रही है, तो दोनों लोगों से कोई एक भरण पोषण किसी से प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात कि कानून में क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 वो ये कहती है कि यदि किसी ने मुकदमा दाखिल किया, जैसे मान लीजिए कि पत्नी ने कोई मुकदमा पति के ऊपर दाखिल किया या पति ने कोई मुकदमा पत्नी के ऊपर दाखिल किया, तो सेक्शन 24 के तहत आप एक प्रार्थना पत्र देंगे कि भाई हमारे पास कोर्ट से आप ये कहेंगे कि हमारे पास जो है मुकदमा लड़ने का खर्च नहीं है, ना हम वकील की फ़ीस दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में सेक्शन 24 के तहत कोर्ट आदेशित करती है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर मायने रखता है कि यदि पति कहीं से एक पति की इनकम हो रही है और पत्नी के इनकम बिल्कुल नहीं है, तो पत्नी पति से मांग सकती है। यदि पति कहीं से मतलब बिल्कुल बेरोजगार है, उसके पास कोई आमदनी नहीं है और पत्नी कहीं जॉब में है या कोई कार्य कर रही है और उसको इनकम हो रही है, तो पति भी पत्नी से सेक्शन 24 के तहत वातकालीन खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मांग सकता है। अच्छा, ये मुकदमा होता है, सेक्शन 24 का मुकदमा दाखिल करना पड़ता है। मुकदमा कहाँ पे दाखिल होगा? देखिए, सेक्शन 24 का मुकदमा अलग से एक प्रार्थना पत्र जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मुकदमा पहले से न्यायालय में चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, वो अलग हुए, पति ने सेक्शन 9 मुकदमा फाइल किया कि वो अपनी वाइफ को घर वापस लाना चाहता है, बट लेडी के पास पैसा नहीं है अधिवक्ता करने के लिए, तो उसके लिए जो लेडी है वो मुकदमा फाइल करेगी। हाँ, जो अगर वो कहती है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए, हमें वकील की फ़ीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम डेली जो कोर्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कन्विंस लग रहा है, इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पति से हमें पैसा दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 9 का मुकदमा चल रहा है, उसी में अलग से एक नया मुकदमा जाएगा सेक्शन 24 का। ओके, उसी के साथ वो फाइल क्लब हो जाएगी। अब मतलब वो सेक्शन 9 का मुकदमा चाहे उन्होंने फैमिली कोर्ट में फाइल किया हो या सेशन न्यायालय में फाइल किया जहाँ भी किया हो, चूंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट में है तो कहीं आप दाखिल किए होंगे, वो जहाँ भी फाइल किए होंगे उसी के साथ वो क्लब हो जाएगी और उसकी सुनवाई हो जाएगी और वो पैसा आपको बंध जाएगा कि हाँ जो है पति से जो है इनको इतना पैसा दिलाया। रवि जी, ये बताइए कि न्यायालय द्वारा कितना भरण पोषण दिलाया जा सकता है? देखिए, ये उस व्यक्ति के इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना कमा रहा है महीने में। जैसे हस्बैंड या वाइफ? हाँ, हस्बैंड या वाइफ। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर सेक्शन 24 का मुकदमा किया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पति की मंथली इनकम इन संसाधनों से इतनी है। फिर कोर्ट उसको देखती है कि भाई अगर इतनी इनकम है, उस हिसाब से वो सेक्शन 24 के तहत आपको वातकालीन खर्च देती है। अब ये है कि वो कोर्ट चाहे तो वो मंथली दे दे कि भाई हर महीने आप जो है अपनी पत्नी को इतना पैसा देंगे। कोर्ट कभी कभी ये भी करती है कि एक मुश्त दिला देती है कि भाई आप एक मुश्त इनको इतना पैसा दे दीजिए मुकदमा लड़ने के लिए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रवि जी, ये बताइए, किसी ने सेक्शन 24 का मुकदमा फाइल किया तो उसको कितना समय लगता है न्यायालय से धनराशि प्राप्त करने में? मतलब ऑर्डर, इस तरह का ऑर्डर होने में कितना समय लगता है? देखिए, जब दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है कोर्ट, मान लीजिए कि जैसे आज किसी को नोटिस गई और उसकी 1 महीने की बाद की डेट लगी हुई है और उस डेट पर वो हाजिर हो जाती है, अपने वकील के किसी वकील का वकालतनामा लगा दे, हाजिर हो जाए, तो चाहे तो उसी डेट पर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन दे दे। हम लोग सेक्शन 9 का ही उदाहरण लेते हैं। किसी हस्बैंड ने सेक्शन 9 फाइल किया जी, सेक्शन 9 की नोटिस लेडी के पास गई, और जो डेट लगेगी उस डेट पे लेडी उपस्थित होकर 24 का मुकदमा दाखिल कर सकती है। देखिए, उस डेट पर चाहे तो दाखिल कर दे या उस डेट पर ये कहे कि उस डेट पर आप अपने वकील का वकालतनामा दाखिल कर दीजिए, अगली डेट पर जो लगेगा अगली डेट पर आप सेक्शन 24 का मुकदमा कर दीजिए। अब जिस डेट में भी आप उस
सेक्शन 24 का मुकदमा दाखिल करेंगे। उसके बाद उसमें अपोजिट पार्टी जो होगी, जैसे मान लीजिए कि पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 24 का मुकदमा दाखिल किया है, तो पति से इस पर जवाब मांगा जाएगा कि भाई आपकी पत्नी ने सेक्शन 24 के तहत भरण पोषण मांगा है, आपका क्या इसमें कहना है। तो अगली पति मान लीजिए नेक्स्ट डेट पति का जवाब आ गया, तो दोनों लोगों की सुनवाई हो जाएगी। डिसाइड के लिए कोर्ट चाहे तो उसी दिन डिसाइड कर दे, चाहे कह दे कि भाई हम 1-2 दिन बाद इसको डिसाइड कर देंगे। जब भी वो एक कोर्ट के ऊपर है, मतलब 2-4 डेटों का ही हाँ 2-4 काम डेटों रहता में वो डिसाइड हो जाता है और उसमें पैसा बच जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता कुल मिलाकर। है। उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।